की वाहिद सूरत जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शंस हैं, और जितनी जल्दी हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे उतनी जल्दी स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर हुकूमत साजी इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ की तरजीह है या लॉन्ग मार्च के नतीजे में एक नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान बड़ी तरजीह है? नहीं, हम तो इलेक्शन ही चाहते हैं, हम चाहते हैं इलेक्शन की तरफ बढ़े, और इसका आसान तरीका यही है कि जो भी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा वो असम्बली की डिसोल्यूशन की तरफ जाए। तो पहले मरहले में आसान यही लग रहा है कि आप अपना चीफ मिनिस्टर बनाएं और वो डिसोल्यूशन की तरफ। उन्होंने यही कहा है कि जो भी इमरान खान फैसला करेंगे वो उसके पाँव नसीब। जैसे ये बताएं कि आपको दो ऑफिसर चला रहे हैं, एक चीफ सेक्रेटरी और एक आईजी पंजाब है। पहले तो प्रोग्रेसी को पीटीआई क्या मैसेज दे रही है अदालती फैसले के बाद, और दूसरा ये जो अदालती आप जा रहे हैं कल पिटीशन में, इसमें काम के लिंगर ऑन होने के कितने चांसेस? देखिए, ये तो अब मेरी ख्वाहिश जो चीफ जस्टिस हैं उनसे मेरी दरख्वास्त यही होगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि इतना बड़ा सूबा जो है वो हुकूमत के बगैर तो नहीं काम कर सकता, लिहाजा इसको डे टू डे आप सुन के जो है वो इसको जिस तरह से आप तो आपको पता ही अदालतें 24 घंटे खुली होती हैं, तो इसको जो है वो पूरा आप सुने और जल्द अज जल्द इसका फैसला करें ताकि इस बहरान का खात्मा हो। जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी और आईजी का ताल्लुक है, मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, वक्त बदल रहा है, वक्त बदल गया है, लिहाजा बदले हुए वक्त के मुताबिक आप मेरिट के ऊपर वापस आएंगे, और जो फैसले भी आपने किए हैं जो मेरिट से हटके किए हैं उसको आप रिवर्स करें जल्द अज जल्द। ये जो आप इस वक्त तब्दीलियां और तैनातियां एक इलीगल चीफ मिनिस्टर के कहने के ऊपर कर रहे हैं, ये इस वक्त कानून के मुनाफी है, और अगर इसको जारी रखा गया तो हम इसके ऊपर कार्रवाई जो है चौधरी साहब ये बताइएगा, माजी में हम सुनते आए हैं एस्टैब्लिशमेंट जो है वो दबाव दे रही है हुकूमत को कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाए जाएं, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? देखिए जी, मुझे नहीं पता एस्टैब्लिशमेंट दबाव डाल रही है कि नहीं, लेकिन हर वो शख्स जिसके दिल में पाकिस्तान का दर्द है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, तमाम लोग जो हैं वो इसी पे उनका कंसेंसस है कि जल्द इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के आईनी और सियासी बहरान का कोई हल नहीं। चौधरी साहब माजी में हम सुनते आए थे तालिबान के हवाले से बैड तालिबान और गुड तालिबान, अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हवाले से एक नई इस्तिलाह आई है बैड डिसीजन और गुड डिसीजन, ये कब तक सियासी जमातें करती रहेंगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि बड़ी आपने एक फजूल जो है वो एग्जाम्पल दी है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही होते हैं, कोई फैसले सही होंगे, कोई फैसले गलत होंगे। जिन फैसलों, मसलन अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के फैसले को आप सही मान के चलेंगे तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग ख़राब है। तो जब भी आप ये बात करेंगे, इदारों के ऊपर हर एक का ट्रस्ट होता है, इदारों के बगैर तो मुल्क नहीं चलते, लेकिन ये होता ये है कि कभी फैसले सही होते हैं, कहीं गलत होते हैं, जो गलत होते हैं उन पर तनकीद होगी, जो सही है उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। इस बात का कितना चांस है कि जो एस्टैब्लिशमेंट से नाराजगी होती है, अब उसमें कोई रवाबत की बहाली का इम्कान है? इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, उसके बाद से जो है वो रवाबत से का कोई मसला नहीं है और किसी से भी कोई मसला नहीं है। हम तो समझते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इनके ऊपर भी बात हो इसके ऊपर भी बात, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और उन पर भी बात हो सकती है, लेकिन पहली शर्त यह है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें जो कि प्रेफरेबली सितंबर में होनी चाहिए, और सितंबर में ही एक्चुअली इलेक्शन होने चाहिए। चौधरी साहब ये बताएं कि जो इस पर मौजूदा हुकूमत है उसको तो किसी किस्म का ये लग नहीं रहा जस्टर के वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है, तो आप ये मुतालबा तो कर रहे हैं और वो इस पर जो पीटीआई का मोमेंटम है उसको तोड़ना चाहते हैं और ताकि ये लिंगर ऑन हो मामला, तो ये कैसे आप आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे? जिन टांगों के ऊपर वो खड़े हैं उस टांगों से तो मेरा ये ख्याल है कि वो खड़े ही रहना बड़ा उनके लिए मुश्किल है, उन्होंने पीटीआई की टांगें क्या तोड़नी है। तो पहली बात यह है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और ये सब ने इन्होंने जो चूरन बेचा था उससे जिसने वो चूरन खाया उसको बदहज़मी हो गई, और ये सिलसिला आपको पता है नहीं चल पा रहा। पाकिस्तान का इन्होंने अलबत्ता हमारी मईशत का भट्टा बिठा दिया, और ये जो सारे इस वक्त कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं ये इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि हमें लाके किधर बिठा दिया। तो ये इस वक्त आखिरी दिन चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसको ये हुकूमत जो है इसको खुद ही मान जाना चाहिए। ज़्यादा चौधरी साहब ये बताइएगा, ये सीएम के लिए तो आप कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं, पंजाब के गवर्नर की क्या आईनी हैसियत है और सीएम को कौन कहेगा कि वो एतमाद का वोट ले? गवर्नर जो है उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन जो है वो फाइल कर दी है और ये सुबह हो रही है, और इस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो सदर ममलिकत के प्रोक्लेमेशन को रद्द नहीं कर सकता था।
So I hope कि उमर चीमा will be back इंशाल्लाह गवर्नर हाउस में। सही साहब, आपने चूरन की बात की है, तो चूरन के दो कलर होते हैं, एक काला चूरन और एक जो है वो सबज जो खाकी चूरन है। इन्होंने कौन सा चूरन बेचा, काला चूरन या दूसरा चूरन? आपके चूरन के ऊपर इल्म से मुझे लगा है कि आप हकीम भी हैं। फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सियासी बहरान हल करने की वाहिद सूरत इलेक्शन है। अपोजिशन के पास 173 और हमजा के पास 172 वोट हैं। हमजा शहबाज आइन पर अमल नहीं कर रहे। हमजा शहबाज को अब खुद ही शर्म कर लेनी चाहिए। हर वो शख्स जिसके दिल में पाकिस्तान का दर्द है वो इस बात पर मुत्तफिक है कि नए इलेक्शन हों। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की है। पीपी वफ़द में अरकान पंजाब असम्बली सैयद हसन मुर्तज़ा, सैयद हैदर गिलानी और मखदूम उस्मान अहमद महमूद शामिल थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि पहले भी हर इक़दाम आइन और कानून के मुताबिक किया, आइंदा भी आइन और कानून के तहत चलेंगे। पंजाब में इत्तेहादियों के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। अवामी खिदमत के सफ़र में सबको साथ लेकर चलेंगे। मज़ीद कहते हैं कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तौर पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की। पीपी वफ़द में अरकान पंजाब असम्बली सैयद हसन मुर्तज़ा, सैयद हैदर गिलानी और मखदूम उस्मान अहमद महमूद शामिल थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि पहले भी हर इक़दाम आइन और कानून के मुताबिक किया, आइंदा भी आइन और कानून के तहत चलेंगे। पंजाब में इत्तेहादियों के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। अवामी खिदमत के सफ़र में सबको साथ लेकर चलेंगे। बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से बरतरफ करने के मामले पर उमर सरफराज चीमा ने आइनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। आइनी माहिरीन ने वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के खिलाफ पटिशन तैयार कर ली है। उमर सरफराज चीमा की जानिब से कल पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान है। उमर सरफराज चीमा का दाखिला रोकने के लिए गवर्नर हाउस के बाहर पुलिस की तैनाती का मामला भी अदालत के सामने उठाया जाएगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब के सियासी बहरान पर मुशावरती बैठक, तहरीक इंसाफ और काफिले की क़यादत का सियासी और आइनी ऑप्शंस पर गौर। हमजा शहबाज के खिलाफ आइनी ऑप्शंस पर घेरा तंग करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हतमी ऑप्शंस सामने लाए जाएंगे। इजलास में ये फैसला किया गया है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम बैठक हुई है जिसमें पंजाब के सियासी बहरान पर गुफ्तगू की गई है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हतमी ऑप्शन सामने लाए जाएंगे। इजलास में ये फैसला भी हुआ है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने वकला कन्वेंशन से खिताब भी किया और उसमें वकला बरादरी की मदद भी तलब की, हिमायत भी तलब की। और अब खबर ये आ रही है कि इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब के सियासी बहरान पर एक मुशावरती बैठक भी हुई है। तहरीक इंसाफ और काफिले की क़यादत का सियासी और आइनी ऑप्शन पर गौर सामने आया। इमरान खान को अकल की बात देर से समझ आई, इसीलिए निकाले गए। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि आइन की बात अकल में आ जाती तो आधी रात को अदालत न खुलती। मरियम औरंगज़ेब ने तनकीद करते हुए मज़ीद कहा कि इमरान खान को अकल होती तो अवाम दुश्मन मुआहिदों पर दस्तखत न करते। मज़ीद कहती हैं कि इनमें अकल होती तो तोशाखाना की कौमी अमानत में ख़यानत न करते। इमरान खान को अकल की बात देर से समझ आई, इसीलिए निकाले गए, ये कहना है मरियम औरंगज़ेब का। मज़ीद कहती हैं कि आइन की बात अकल में आ जाती तो आधी रात को अदालत ना खुलती। और अब आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो अमरीका पहुंच गए। कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से और अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के वज़ारती इजलास, बैनुल अक़वामी अमन व सलामती की बहाली और खुराक की हिफाजत पर सलामती काउंसिल की खुली बहस में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम, अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान और सिफारत खाने के दीगर अफसरान ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। तहरीक इंसाफ का गुजरांवाला में पावर शो, कारकुनान की बड़ी तादाद पंडाल में मौजूद। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिताब भी जारी हैं। कारकुनों को इमरान खान की आमद का इंतजार है। जी हाँ, तहरीक इंसाफ ने आज गुजरांवाला में भरपूर ताकत का मुजाहरा करने की ठानी है। कारकुनों की बड़ी तादाद पंडाल में इस वक्त मौजूद है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त खिताब भी कर रहे हैं, जबकि इमरान खान की आमद का इंतजार है। इमरान खान इस जलसे से खिताब करेंगे और कारकुनान का लहू गरमाएंगे। तहरीक इंसाफ जो कि मई के महीने में जलसों पर जलसे कर
कर रही है। आज गुजरांवाला में उनका जलसा शेड्यूल है और गुजरांवाला में तमाम तर तैयारियां, पंडाल सज चुका है। कारकुनान बड़ी तादाद में यहां पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा खिताब भी कर रहे हैं। बस इंतज़ार हो रहा है तो सिर्फ इमरान खान का। इमरान खान आएंगे और इस जलसे से खिताब करेंगे। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने कहा है कि रमीज राजा को पीटीआई हुकूमत खत्म होते ही ओहदा छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चीज़ें सेटल होते ही नया चेयरमैन पीसीबी ज़रूर आएगा। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रमीज़ राजा साहब जो है ना, उनको मैं समझता हूँ कि इंसान को ग्रेस दिखानी चाहिए। मतलब ये इतने बड़े, मतलब अपने आप को कहते हैं कि जी हम एथिकली बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो एथिक्स तो ये थी कि जहाँ पर इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी इनको खुद बखुद चले जाना चाहिए था। आइंदा आने वाले दिनों में मैं उनका मुस्तकबिल तो कोई नहीं देखता। चीज़ें जब ठीक होंगी तो नया पीसीबी का चेयरमैन लाजमी आएगा।